तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। अच्छा भी तो दोस्त, चलते हैं एक कदम मंजिल के और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो अगला कदम है, यानी कदम क्या है बोले तो 16वां टॉपिक है विविध का। और आज जो हमने टॉपिक ले रखा है, ये टॉपिक भारत से है और भारत का परिचय, यानी भारत के बारे में हम उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर एग्जाम में। सो ऐसे क्वेश्चन को हम आज कवर करेंगे। सो दोस्त, ये मैंने जो सारे क्वेश्चन उठा रखा है, ये मैंने विविध का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं अभी विविध में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्पीडी से ले रखा हूं। स्पीडी से ये मैं क्वेश्चन उठा रखा हूं, ये टॉपिक उठा रखा हूं क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगा। मैं हर एक बुक से क्वेश्चन उठा रहा हूं, लुसेंट से भी उठा रहा हूं, अरिहंत प्रकाशन के बुक से भी उठा रहा हूं, किरण के प्रकाशन बुक से भी विविध को उठा रहा हूं और मैं स्पीडी से भी उठा रहा हूं। सो दोस्त, आपके लिए ये क्लास को काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, भारत का परिचय है, इसमें हम भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भारत स्थित है, कभी भी क्वेश्चन ये गोल से आता है, कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत स्थित है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ये रहेगा। देखिए, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। ये जहां भी ऑप्शन आपको दिखे ना, बस ठोक देना होगा। दोस्त, स्पीडी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है इसी चैनल पे, सो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति कैसी है तो चतुष्कोणीय आकृति है। आपको तो पता है भारत की कैसी मानचित्र है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर ओहो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ से इस तरह का आकृति है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, इस तरह यहाँ से ऐसे आएगा। तो ये भारत की जो आकृति होती है ना, ये चतुष्कोणीय है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल ये क्वेश्चन पूछता है, खास करके एसएससी जीडी में पूछता है। या आप बीएसएससी का फॉर्म भरे है ना, मतलब किसको बोले, या टीचर का बोले या इंटर लेवल का जो भी एसएससी का एग्जाम होने वाला है, इससे तो क्वेश्चन काफी आता है क्वेश्चन। सो दोस्त देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 ना, टोटल कितनी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का, भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का कितना है, तो 2.42% है। क्या 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहां है। सॉरी, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। तो दिल्ली बनी थी 1912 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में नई दिल्ली बनी थी। सो आपके पास क्वेश्चन ये पूछ दे कि जब दिल्ली थी राजधानी, जब 1912 ईस्वी में बनी दिल्ली राजधानी, इससे पहले कहां थी, तो इससे पहले थी कोलकाता में राजधानी भारत की। सो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो अगला आपके पास क्वेश्चन है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है हमारे भारत देश में। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जनजाति, यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो ये गोंड है। ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। और आपको एक भी क्वेश्चन बताना होगा कि भारत में सबसे ज्यादा वनाच्छादित राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य, यानी वन वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना होगा। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में इसका आंसर भी छिपा है, कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है, तो ये है 7वां। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान ये दूसरा है, मगर अगर नया जो अपडेट आएगा ना, तो ये पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा भारत जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि चीन को अब पछाड़ने वाला है जनसंख्या में। हम लोग काफी ज्यादा, हमारे देश में जनसंख्या हो चुकी है। और अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास करती है। पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो 17.5% है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, भारत का
अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट इसको बोलते हैं से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अगला जो है भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार 168 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर से भारत माने भारत की उत्तर से दक्षिण में विस्तार क्या है? तो ये 3214 किलोमीटर है भारत में उत्तर से। देखिए उत्तर से दक्षिण, ये तो ऊपर देखिए ये 4 दिशा होता है ना, ये दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है, ये पूर्व और ये पश्चिम होता है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण तक ले यानी यहां से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो होती है, ये जो है कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। उसी प्रकार है पूर्व से पश्चिम तक ले विस्तार कितनी है, यानी पूर्व से यहां तक की विस्तार कितनी है भारत की? तो ये है 2933 किलोमीटर। समझ गए ना बात को? अब हम चलते हैं अगले बिंदु, अगले पॉइंट के पास। कह रहा है कि भारत में सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु तो ये बालांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु, यानी सबसे इस छोर पे जो बिंदु है पूर्वी, ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, जो वालांगू के नाम से जाना जाता है। बात आ रही होगी समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि सबसे यानी भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? अब देखिए ये आपको तो पता भी मत है, दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? पश्चिमी बिंदु जो है सर्किक गुजरात है, यानी इधर यहाँ पे है। आपको एक भारत के समझ में आने के लिए मैं आकृति बना रहा हूँ, ज्यादा ध्यान से आप देखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, मैं आकृति बना दे रहा हूँ। देखिए ऐसे आएगा, यहाँ पे एक राज ऐसे आएगा घूमेगा, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, उसे कोई बात नहीं है दोस्त, होता है ये। ओह मैं जैसे ऐसे आएगा। ठीक है, ये हमारे भारत हो गया। ये अब हो गया क्या? हमारे ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, यहाँ पे है। अब कर रहा है क्या कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी मतलब यहाँ पे तो ये इंदिरा काल है, और यहाँ पे कहाँ पे पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अगला कह रहा है कि सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। देखिए उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा काल, ठीक है, यानी कॉल बोलते हैं, और दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, या पेगमेलियन पॉइंट बोलते हैं, जो निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे? निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पे। अगला जो है दक्षिणी बिंदु या भूमध्य रेखा से दूरी कितनी किलोमीटर? दक्षिण बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी, देखिए ये दक्षिणी बिंदु हो गया ना, तो यहाँ से भूमध्य रेखा यहाँ से पृथ्वी के बीचों बीच चलती है, 2 भागों में बांटती है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से। अब कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत मुख्य अर्थात मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, तो इसको बोलते हैं कैप केमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। यहाँ पे इधर भी है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत का यानी भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है, तो ये अंतर क्या है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये भारत में राज्यों की संख्या कितनी है टोटल? ये है 29। मगर ध्यान देने वाली बात है, 2 राज्य इसमें से खट करके अब यहाँ पे आ गए हैं। पहले का ये डाटा है, तो अब यहाँ पे आ गए हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या हो गई है 9, और इसमें से 2 राज्य घट गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 27। ऐसे 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमें डाउट लग रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पे अब केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या भी यहाँ पे 9 हो गई है। ठीक है, इसको हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है दोस्त, आपको गलत याद नहीं करना होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अब 9 है। अगला जो है, सर्वाधिक राज्य की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों को यानी सबसे ज्यादा राज्य को, भारत में सबसे ज्यादा राज्य को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ये टोटल 8 राज्यों को मतलब उसके सीमा से टच करता है। अगला जो है, भारत में समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। अगला है, भारत में हिमालय को छूने वाली कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। अगले क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा, मतलब भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, तो ये 12 समुद्री मील है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, 1 समुद्री मील बराबर होता है, देखिए 12 समुद्री मील है, 1 समुद्री मील में होता है 1852 किलोमीटर। सो 12 समुद्री मील है। अब 1852 में आप 12 से गुना कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा कि हाँ भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, यानी पूरा जल सीमा जो है भारत की
ये कितना किलोमीटर है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है। तो इसको हम पता है कैसे याद किए हैं, गुरा छपत्रिमी, गुरा छपत्रिमी। ये सारे राज्य को याद करना थोड़ा सा कठिन है, मगर गुरा छपत्रिमी कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, एक पहले गु रा म छ झ प त्रिमी, गुराम झपत्रिमी याद रखिएगा, गुराम झपत्रिमी। क्या, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। आप ऐसे लिखिएगा, गुराम छ झ प त्रिमी। ये आपका आ जाएगा, सारे राज्य का एक एक लेटर आ जाएगा, इसको याद कर लिएगा, गुरा झपत्रिमी। 8 राज्य जो है कर्क रेखा से गुजरती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो ये है गोवा। आप एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइए कि भारत में 1 क्लास लेकर के 5 क्लास तक ले भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य जो 1 से लेकर 5 के बीच में सबसे, यानी 100% उसको माना जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो ये हिमाचल प्रदेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है। तो ये है मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है। तो ये मध्य प्रदेश है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन है। तो ये हरियाणा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो मसीनाराम मेघालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो लेह कश्मीर में है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। ये अरावली है, राजस्थान में। दोस्त सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टीचर का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोर्स वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे न्यूनतम पर्वत, नवीन पर्वत कौन सा है। तो ये हिमालय है, इसको बलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, पुराना नाम नेफा है। ठीक है, चलते हैं अगले।